हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर बल तथा गति के नियम के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। कोई वस्तु है जो 50 ग्राम की है, उस पर 1 न्यूटन का अगर हम बल लगा दें तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा उसकी गणना करना है। तो हमें दिया है द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 50 ग्राम। अब इसे हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 50 गुणे 10 के घात -3 किलोग्राम। और बल का मान दिया है कैपिटल F बराबर 1 न्यूटन और हमें त्वरण स्मॉल a ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं बल के नियम से F इक्वल टू एम ए होता है, तो A बराबर हो जाएगा F बटे m। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो A बराबर हो जाएगा F का मान है 1 बटे m का मान है 50 गुणे 10 के घात -3। अब ये -3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के घात +3 बटे 50। अब 10 के घात +3 को हम लिखेंगे 1000 बटे 50। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 1 0 बच जाएगा, तो हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन में ग्राम को किलोग्राम में बदला गया है, तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, अर्थात 1 ग्राम बराबर हो जाएगा, अब ये इधर गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 1/1000 किलोग्राम। अब इस 1000 को हम 10 के घात +3 भी लिखते हैं, तो ये हो गया। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के घात -3 किलोग्राम हो जाएगा, तो 1 ग्राम की जगह हम 10 के घात -3 किलोग्राम रखेंगे। चूंकि क्वेश्चन में हमें 50 ग्राम दिया है तो जाएगा 50 गुणे 10 के घात -3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन के बल से 5 डिब्बों को खींचा जाता है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 1.0 गुणे 10 के घात 3 किग्रा है। यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो उत्पन्न त्वरण का परिकलन कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रहा है कि 5 डिब्बों को एक साथ खींचते हैं, जिसके लिए हमें 9 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन का बल लगाना होता है, अर्थात बल कैपिटल F इक्वल टू दिया है 9.0 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन और एक डब्बे का द्रव्यमान, एक डिब्बे का द्रव्यमान बराबर 1 गुणे 10 के घात 3 किलोग्राम है। तो 5 डिब्बे का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल टू 5 गुणे 1 गुणे 10 के घात 3 किलोग्राम, जिसे हम 5 गुणे 10 के घात 3 किलोग्राम लिख सकते हैं। अर्थात 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा और 10 के घात 3 दिया हुआ है। अब त्वरण A हमें ज्ञात करना है, और चूंकि इस क्वेश्चन में एक पॉइंट करा है कि घर्षण नगण्य है। अब घर्षण होता क्या है, तो जब कोई वस्तु किसी सतह पे गति करता है तो जब वो गति करेगा तो उस गति के विरोध में एक बल कार्य करता है जो उस गति को कम करता है। उस बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे साइकिल पर हम बैठकर जब चलाते हैं, अर्थात पैडल मारते हैं तो साइकिल का पहिया आगे बढ़ता है, पैडल मारना बंद कर दे तो साइकिल कुछ दूरी चलकर रुक जाता है। तो जिस बल के कारण यह रुकता है उस बल को घर्षण बल कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें त्वरण निकालना है।
तो हमारा सूत्र होता है F इक्वल टू एम ए, अर्थात A बराबर हो जाएगा F बटे M। F का मान रख देंगे 9 गुणे 10 के घात 3 बटे M का मान रखेंगे 5 गुणे 10 के घात 3। अब 10 के घात 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 बटे 5। अब इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, दशमलव लगा दिए 40 हो जाएगा, 5 अठे 40, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किग्रा का पिंड स्थिर अवस्था में रखा है, उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। कोई 2 किग्रा का वस्तु है, अर्थात द्रव्यमान m इक्वल टू दिया है 2 kg और वह विरामावस्था में है, अर्थात उसका जो प्रारंभिक वेग है स्मॉल u इक्वल टू 0 है, और कह रहे हैं कि उस पर कितना बल लगाएं, अर्थात F का मान हमें निकालना है। और कह रहे हैं बल लगा दे तो 4 सेकंड में, अर्थात समय t इक्वल टू 4 सेकंड में जो उसका वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो हमें बल F निकालना है। बल निकालने के लिए हमें द्रव्यमान और त्वरण चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान दिया है लेकिन त्वरण नहीं दिया है। तो इन तीनों से पहले हम त्वरण की गणना करते हैं, अर्थात A का मान निकालते हैं। तो इन चारों में जो रिलेशन होता है गति के पहले समीकरण से, v बराबर u प्लस ए टी। अब v का मान दिया है 4, u का मान दिया है 0 प्लस, अर्थात a ही रख देंगे, समय t इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 4 बराबर 4a, अतः a बराबर 4 बटे 4। काट देंगे तो एक बार में कटेगा, अर्थात 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण। और हमें बल निकालना है, तो बल F इक्वल टू सूत्र होता है m इंटू ए। m का मान दिया है 2 और a का मान हम निकाल दिए 1। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किग्रा द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। इस समय में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें क्वेश्चन में दिया है पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 5 kg। चूंकि पिंड स्थिर है अतः प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0, बल लगा रहे हैं F इक्वल टू 1.5 न्यूटन का, और समय t इक्वल टू दिया है 2 सेकंड, और कर रहा है इस समय में पिंड द्वारा चली गई दूरी अर्थात s की गणना करना है। तो गति के दूसरे समीकरण से हम s का मान निकालते हैं, s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें u, t और a के मान चाहिए। तो u और t का मान दिया है, a का मान नहीं दिया है। तो a का मान हम पहले f और m से निकालते हैं। तो a बराबर हम जानते हैं f बटे m। f का मान दिया है 1.5 बटे m का मान दिया है 5। काट देंगे तो आ जाएगा 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा a हो गया। और विस्थापन हमें अर्थात दूरी निकालना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान रख देंगे 0, t का मान दिया है 2 प्लस 1/2 गुणे a का मान निकालें 0.3 गुणे 2 का वर्ग। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 1/2 गुणे 0.3 गुणे 4। अब 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो बच जाएगा s बराबर 0.3 गुणे 2 अर्थात 0.6 मीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्रेक लगाने पर किसी कार का वेग 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि कार का द्रव्यमान 100 किग्रा हो तो मंदन बल की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि कार का वेग जो है 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, अर्थात समय t इक्वल टू दिया है 10 सेकंड और इसका जो वेग है प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड और जो घटकर हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड, जिसे अंतिम वेग v भी कहेंगे। और कार का द्रव्यमान स्मॉल m दिया है 100 किग्रा। हमें बल निकालना है, मंदन बल। तो पहले हमें त्वरण की आवश्यकता होगी। तो त्वरण की परिभाषा से A बराबर v माइनस u बटे t, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हमारा अंतिम वेग v बराबर 10 माइनस प्रारंभिक वेग 20 बटे 10। सॉल्व करेंगे तो -10 बटे 10 काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण A का मान। हमें बल निकालना है तो F इक्वल टू m इंटू A होता है। m का मान दिया है 100 गुणे 1 का मान निकाले -1। अब इसे हल कर देंगे तो हो जाएगा -100 न्यूटन। चूंकि मंदन बल पूछ रहा है, अर्थात मंदन बल बराबर 100 न्यूटन। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कह दिया मंदन बल तो माइनस का जो चिन्ह है उसे हम छोड़ देते हैं। मंदन का मतलब ही ऋणात्मक होता है, अर्थात यह जो बल है वो ऋणात्मक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर उसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उसी बल से दूसरे में कितना त्वरण उत्पन्न होगा? अगर हम पहले पिंड का द्रव्यमान m1 मान लें, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, तो हमें क्वेश्चन में दे रहा है m1 बटे m2 इक्वल टू 3/4 अर्थात 3/4 और करें कि पहले पिंड पर कुछ बल लगाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। तो पहले पिंड में उत्पन्न त्वरण A1 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और करें उसी बल से दूसरे पिंड पर बल लगा दें तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा, अर्थात A2 हमें निकालना है। अब चूंकि दोनों पिंड पर समान बल लग रहे हैं, अर्थात F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। अब बल F बराबर होता है m इंटू A, तो पहले पिंड पर लगने वाला बल m1 इंटू A1, तो दूसरे को हो जाएगा m2 इंटू A2। अब हमें A2 का मान निकालना है तो m2 को हम उधर भेज देंगे, तो A2 बराबर हो जाएगा m1 बटे m2 इंटू A1। अब m1 बटे m2 का मान दिया है 3/4, तो 3/4 ये रख देते हैं। A1 का मान 6। अब इसको काट देंगे तो 4 को 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 2 बचा, दशमलव लगा दिए, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब 1.5 का गुणा 3 में कर देंगे, अर्थात इसे लिख देंगे पहले 3 गुणे 1.5। अब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण A2 बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो संवेग की गणना कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल टू 5 किग्रा और यह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, अर्थात v इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड और हमें संवेग p की गणना करना है।
तो संवेग P बराबर सूत्र होता है m इंटू भी। m का मान रख देंगे 5, v का मान 5, सॉल्व कर देंगे तो 5 गुणे 5 अर्थात 25 किग्राम मीटर प्रति सेकंड, यह हमारा आंसर हो जाएगा। 3 किग्रा द्रव्यमान की गतिशील वस्तु का वेग 6 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 24 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल टू 3 किग्रा, समय t बराबर दिया है 6 सेकंड, वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर दिया है 12 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v बराबर 24 मीटर प्रति सेकंड दिया है और हमें उस पर कार्य करने वाले बल की गणना करना है। तो बल F इक्वल टू सूत्र होता है m इंटू ए। अब यहाँ पे a का मान तो दिया नहीं है, तो a की जगह हम रखते हैं v माइनस यू बटे टी, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। तो हो जाएगा m का मान 3, v का मान 24 माइनस u का मान 12 बटे समय t का मान 6 रख देते हैं। तो सॉल्व कर देंगे, 3 गुणे 24 में से 12 जाएगा तो बचेगा 12 बटे 6, काट देंगे तो 6 दूना 12, सॉल्व करेंगे 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो आ जाएगा 6 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 2.5 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाया जाता है, तो आवेग की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है वस्तु पर लगाए गए बल कैपिटल F बराबर 2.5 न्यूटन और समय t बराबर 4 सेकंड और हमें आवेग I निकालना है। तो आवेग I इक्वल टू सूत्र होता है F इंटू टी। F का मान दिया है 2.5 गुणे t का मान 4, अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 दूना 8 और 2 10, 10.1 अंक पे, अर्थात I इक्वल टू 10 न्यूटन सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलाते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले तथा बाद के संवेग की गणना कीजिए तथा साथ ही बल की भी गणना कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल टू 100 kg, समय t बराबर 6 सेकंड, वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड अर्थात u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v बराबर हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड अर्थात v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड और हमें संवेग की गणना करना है। प्रारंभिक संवेग को हम p1 ले लें, उसकी गणना करना है और अंतिम संवेग p2 की गणना करना है एवं बल F की भी गणना करना है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 बराबर m u, m का मान दिया है 100 गुणे u का मान 5, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 500 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, यह हमारा पहला आंसर हो गया। और कर रहा है वस्तु का अंतिम संवेग, अंतिम संवेग P2 बराबर हो जाएगा mv, m का मान दिया है 100, v का मान 8, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 800 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, यह हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा।
और हमें बल F की गणना करना है। तो बल F बराबर एक सूत्र होता है, संवेग परिवर्तन की दर को हम बल करते हैं, अर्थात F बराबर P2 माइनस P1 बटे T। अब P2 का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 800 माइनस P1 का मान 500 बटे समय T बराबर दिया है 6 सेकंड। अब इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 300 बटे 6, काट देंगे तो 6 पंजे 30 होता है, 5 और 1 जीरो और, तो ये जाएगा 50 न्यूटन। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया।